भाई न्यूज रिपोर्ट ये कह रही है कि जसप्रीत बुमराह का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत थोड़ी सी डाउटफुल हो गई है, क्योंकि वो अब अपने जो रिसेंटली उनको इंजरी हुई है उसमें वो ट्रीटमेंट के लिए न्यूजीलैंड चले गए हैं और अभी क्लियर नहीं है कि आया कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करेंगे, पार्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे। बड़ा दचका मिला है चैंपियंस ट्रॉफी को, जिसमें बुमराह ऑन स्टेक है, साइम अयूब ऑन स्टेक है, पैट कमिंस ऑन स्टेक है। अब सवाल करते हैं आज का, अगर ये तीनों खिलाड़ी ना हुए तो सबसे बड़ा सेटबैक कौन सा खिलाड़ी होगा, उसका ना होना सबसे बड़ा मिस किस खिलाड़ी को किया जाएगा? क्या साइम अयूब को, जसप्रीत बुमराह को या पैट कमिंस को? अगर ये तीनों खिलाड़ी नहीं होते, जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे मेरे हिसाब से तो तीनों को होना चाहिए, तीनों बहुत बड़ा सेटबैक है। यानी साइम अयूब जितनी फॉर्म में था, पाकिस्तान उस पर बहुत रिलाई कर रहा था, बहुत ज्यादा एतमाद करने लगे थे फैंस साइम अयूब के ऊपर, इतने मेच्योरिटी के साथ पिछले 2-3 सीरीज में वो खेला है। उसका ना होना, अगर वो नहीं होता तो अभी सब्जेक्ट है, हमारी दुआ है कि वो हो जाए, लेकिन मुझे भी साइम अयूब का मुश्किल लग रहा है, जैसे इंजरी उसकी है और जितना रिकवरी का नॉर्मली टाइम लगता है। लेकिन होपिंग अगेंस्ट होप, हो सकता है सब बातें एक तरफ रहें और वो फिट हो जाए। आई होप कि वो हो जाए। फिर पैट कमिंस की खबर आई कि यार उसको भी एंकल इंजरी हो गई, उसका प्रॉब्लम है। जसप्रीत बुमराह का एक इंजरी हो गई बीजीटी में, बॉर्डर गावस्कर सीरीज में, और अब वो भी डाउटफुल है। हो सकता है 50-50 है, मैं ये नहीं कहूँगा अभी बाहर हो गया, हो सकता है वो ठीक हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, या हो सकता है कोई ना हो। और इंडिया जिस तरह रिलाई कर रहा है जसप्रीत बुमराह पे, और वो एक लोन अकेला ही बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है इंडिया की फास्ट बॉलिंग में। हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में बाकी फास्ट बॉलर भी बहुत अच्छे से चिप इन करें, लेकिन अभी जिस तरह से पूरा बोझ उठाया हुआ था इंडियन फास्ट बॉलिंग का जसप्रीत बुमराह ने, 70-30 कहूँगा, 70% बुमराह, 30% बाकी। तो वो अगर नहीं होता इन केस, तो इंडिया को बहुत डेंट पड़ेगा। देखो इंडिया के पास भी अच्छे फास्ट बॉलर है, लेकिन जाहिर है कि बुमराह जैसा पूरी दुनिया में नहीं है, तो इंडिया के पास कैसे आएगा? और तो उनके बगैर इंडिया का पेस अटैक खाली आप मिसाल लें कि इंडिया के पास पीछे ऑप्शन क्या बचते हैं फास्ट बॉलर? अगर बुमराह नहीं है तो पीछे शामी है, वो भी सब्जेक्ट है कि वो फिट होते हैं नहीं होते, उस रिदम में होंगे नहीं होंगे, वो भी क्वेश्चन आंसर है। रह जाते हैं पीछे सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा और शदीप सिंह, और फिर साथ में मेरा ख्याल है उनको मयंक यादव को एज ए एक्स फैक्टर लेके आना चाहिए वनडे में। ऐसा बॉलर जो है वो मेक एंड ब्रेक कर सकता है, थोड़ा रिस्क है लेकिन मेरा ख्याल है ले लेना चाहिए इंडिया। और फिर स्पिन डिपार्टमेंट तो तगड़ा है ही है, वो सेटल्ड है इंडिया का। कुलदीप है आपके पास, रविंद्र जडेजा हैं और अक्षर पटेल हैं। वैसे इन्होंने युजवेंद्र चहल को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, मेरा ख्याल है इतने जल्दी साइडलाइन करना नहीं चाहिए, लेकिन शायद वो रिस्ट स्पिनर एक ही रखना चाह रहे होंगे, तो उस वजह से जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हुए, जो काइंड ऑफ मिस्ट्री भी आप इसको कहते हैं, इस तरह के स्पिनर को कह सकते हैं काइंड ऑफ, तो रेयर होता है, उसकी वेरिएशन रीड करना मुश्किल होता है। शायद इस फैक्टर पे कुलदीप को प्रेफर किया है युजवेंद्र चहल, जो कि ज़्यादा कन्वेंशनल बॉलर हैं उनके मुकाबले में, लेकिन नो डाउट कि युजवेंद्र चहल भी बहुत ही एक क्वालिटी के प्लेयर हैं। तो अब पाकिस्तान में साइम अयूब की अगर मैं बात करूं, तो साइम अयूब का कोई मुतबादिल नहीं है, उतना टैलेंटेड, उतना सेटल्ड, उतने शॉट्स वाला कोई प्लेयर नहीं है। कंटेंडर्स होंगे, मोहम्मद हुरैरा है, वो भी अच्छा प्लेयर है, रन कर रहा है सियालकोट से। फिर हसन नवाज है इस्लामाबाद से, वो भी अच्छा फ्लैशी प्लेयर है। फिर यासिर खान है रावलपिंडी से, वो भी अच्छा फ्लैशी प्लेयर है। फिर इमाम की भी बात हो रही है, लेकिन मेरा ख्याल है इमाम मैच्योर प्लेयर है, लेकिन स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम बीच में आएगा। शान मसूद की बात हो रही है कराची से, तो शान मसूद के पास ज्यादा स्ट्रोक प्लेयर हैं। हाँ, कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आ सकता है, अक्सर उनका डिफेंस का प्रॉब्लम, वो आउट हो जाते हैं, लेकिन लिस्ट ए का जो रिकॉर्ड है उनका बहुत अच्छा है। तो आइडियल रिप्लेसमेंट तो कोई नहीं दिखती शान मसूद की, साइम अयूब की। पैट कमिंस की अगर आप बात करेंगे, तो पैट कमिंस की भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, हेजलवुड है, बोलैंड है, आपके स्पेंसर जॉनसन हैं, स्टार्क हैं, जाय रिचर्डसन हैं, लांस मॉरिस है, पता नहीं कितने कितने फास्ट बॉलर है, कुछ के तो नाम भी भूल गया होगा। तो लेकिन ये है कि वो जो पैट कमिंस जैसा सेटअप करके आउट करता है ना, दोनों स्विंग करता है अच्छी हार्ड लेंथ से एक फास्ट बॉलर है ऑस्ट्रेलिया के पास, लेकिन जो अपनी यूनिकनेस है पैट कमिंस की, और फिर ऐसा कैप्टन, उनका जो ब्रेन है, जितने वो स्मार्ट है, जितनी जबरदस्त वो सेटअप करवाते हैं, पार्टनरशिप ब्रेकर है, जब कोई आउट नहीं करता खुद आकर विकेट लेते हैं, तो उनका भी कोई मुतबादिल नहीं है। बहरहाल जी, स्कैन के लिए जा रहे हैं न्यूजीलैंड जसप्रीत बुमराह। अब देखना पड़ेगा कि क्या रिपोर्ट आएगी, अभी तो स्कैन होगा, और उस स्कैन के बाद जो रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि कितना लंबा रिहैब है, तो उसी में ही 100% क्लैरिटी होगी। आइदर जसप्रीत बुमराह इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ इंडियन स्क्वाड फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और नॉट। तो खैर, आई होप द बेस्ट। मैं एट द एंड यही कहूँगा कि मेरी दुआ है कि सारे प्लेयर हों। देखिए, कोई भी टूर्नामेंट होता है ना, उसमें जब की प्लेयर्स होते हैं, देखिए सारे की प्लेयर्स हैं, वो जब नहीं होते ना, तो टूर्नामेंट जो है वो फीका पड़ता है। तो मेरी दुआ है कि सारे प्लेयर हों, ताकि कोई भी टीम जीते, कोई भी अच्छा खेले, लेकिन कम से कम टूर्नामेंट का मजा पूरा आना चाहिए। और यही दुआ हर क्रिकेट फैन की भी होगी। बेस्ट विशेस साइम अयूब के लिए, जसप्रीत बुमराह के लिए और पैट कमिंस।